हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, मेरी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगती है, सो प्लीज़ आप मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें मेरी वीडियोस के नीचे। एंड मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी एक पेज क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको मेरी वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स के बारे में। हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, जिसमें हम एक बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, की कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें मैं आपको एक बेसिक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अंबिका लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अंबिका लिमिटेड की जो है वो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ है, जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ इस 10 ईच में डिवाइडेड है। सो fully 20,000 fully paid up shares issued to the vendor। तो कंपनी ने 20,000 के जो फुली पेड अप शेयर्स हैं वो इशू किए हैं वेंडर को, क्योंकि कंपनी ने परचेज की है मशीनरी वेंडर से। कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 के शेयर्स टू द पब्लिक को। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000, पर कंपनी को पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 45,000 शेयर्स की रिसीव हुई है, जबकि कंपनी ने 50,000 के शेयर्स को इशू किया था पब्लिक को, विच द कंपनी एक्सेप्टेड इन फुल। सो कंपनी ने पूरे के पूरे 45,000 शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी कॉल अप कंपनी ने 8 रुपीज़ शेयर 8 रुपीज़ पर शेयर मांगे हैं, जबकि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, पर कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड देयर अमाउंट्स, सभी शेयर होल्डर्स ने अपने अमाउंट को पे कर दिया है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। वर अलॉटेड डिड नॉट पे, जिसने नॉट पे सेकंड कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर। एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है और जिसने सेकंड कॉल पर 2 रुपीज़ पे नहीं किया है। एंड वन शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर एक और है जिसके पास 2000 शेयर्स है, वर अलॉटेड एंड पेड द फुल फेस वैल्यू, जिसने फुल फेस वैल्यू पे कर दी है, यानी कि उसने कॉल एडवांस में ही 2000 शेयर्स का पैसा जो है एडवांस में ही पे कर दिया है, यानी कि कॉल यहाँ पे कॉल इन एडवांस आएगा, यानी कि उसने सेकंड कॉल का जो पैसा है वो एडवांस पे कर दिया है। सो डिस्क्लोज द शेयर कैपिटल इन द कंपनी की बैलेंस शीट में हमको शेयर कैपिटल को शो करना है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो ये है कंपनी की बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल। सो अब हम ये देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट ऑफ अंबिका लिमिटेड 15। सो यहाँ पे पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। सो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड को
लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेड है और सब हेड है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें हमको शेयर कैपिटल को शो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5,58,000, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये कैसे आया है, इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल या और भी कोई और भी कोई आइटम है, अगर आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है सो आपको उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ब्रीफली आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे शो किया गया है। सो शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन हम नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट नंबर शेयर कैपिटल, यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी ऑथराइज कैपिटल। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच में डिवाइडेड है, जैसे कि सब में दिखाया गया है। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में डिवाइडेड है। सो कंपनी की जो बैलेंस शीट, कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। सो कंपनी ने 20,000 के फुली पेड अप शेयर्स जो है वेंडर को इशू किए हैं, क्योंकि कंपनी ने मशीनरी परचेज की है, और 50,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए हैं। सो ट्वेंटी कंपनी ने टोटल 20 प्लस 50 70,000 शेयर्स को इशू किया है, ₹10 ईच। 10 रुपीज जो है शेयर्स की फेस वैल्यू है, ये आ गया 7 लाख। आपको इसको नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसका टोटल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब सो मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की नोट्स टू अकाउंट्स में जो है वो टू टाइप से दिखाया जाता है। फर्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सो फर्स्ट आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपनी ने जो है वो वेंडर को इशू की है शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने मशीनरी परचेज की है, 20,000 के शेयर्स फुली पेड अप शेयर्स इशू किए हैं ₹10 ईच। तो कंपनी ने वेंडर्स को 2 लाख के शेयर्स 2 लाख रुपीज के जो है वो शेयर्स इशू किए हैं टोटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सो कंपनी ने पब्लिक को, मैंने आपको बताया था, 50,000 के शेयर्स जो है वो इशू किए थे, जिनकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज ईच थी, पर कंपनी ने 8 रुपीज ईच जो है वो मांगे थे, कॉल्ड अप किए थे 8 रुपीज ईच। ये ये कंपनी ने 50,000 के शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए थे, बट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 45,000 एंड कंपनी एक्सेप्ट फुल, कंपनी कॉल ₹8 पर शेयर ऑफ दिस शेयर। तो कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं, कंपनी ने जो है वो पूरा पैसा नहीं मांगा है, 8 रुपये मांगे हैं। तो 45 इंटू 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 3,60,000 लेस, इसमें से कॉल इन एरियर लेस हो जाएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से सेकंड कॉल पर जो है अमाउंट पे नहीं किया है। सो ये कॉल इन एरियर है, इसको हम जो है लेस कर देंगे, लेस करके यहाँ पे लिख देंगे 3,58,000, और इसका टोटल कर लेंगे 5,58,000। सो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो हमारे पास आ गई 5,58,000, और यहाँ पे नोट नंबर 1 डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए एक टाइप का ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है कंपनी की बैलेंस शीट के लिए। सो सेकंड पॉइंट है अदर करंट लायबिलिटीज। सो कॉल इन एडवांस, कि जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं वर, जिसको अलॉट हुए हैं, और उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया है अपना एडवांस में, फुल फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स जो है वो उसने पे कर दी है।
सो यहाँ पर 2000 इंटू टू, क्योंकि इसने ₹2 सेकंड कॉल का पैसा जो है एडवांस में ही पे कर दिया है। सेकंड कॉल का पैसा जो है वो पहले ही एडवांस में दे दिया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 ₹4000 हम अलग से शो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉल इन एडवांस है वो कंपनी के लिए एक करंट लाइबिलिटी है, जिसको हम सेपरेट शो करते हैं। कॉल इन एडवांस को हम सब्सक्राइब कैपिटल या नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करके नहीं दिखाया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ अलग इसको सेपरेट शो किया जाता है। और ये कंपनी के लिए एक करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो 2000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से एडवांस में ही कंपनी को पेमेंट कर रहा है, कंपनी को एडवांस में पैसा दे रहा है। सो ये कंपनी के लिए एक करंट लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज और कंपनी की बैलेंस शीट में हम करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज नोट्स नंबर 2 डालकर 4000 को यहाँ शो करेंगे और इसको ऐड करके इसका टोटल जो है कर देंगे। सो ये कंपनी की लाइबिलिटी साइड जो है कंप्लीट हो गई है। अब एसेट साइड में देखते हैं हम क्या आएगा। सो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है, फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी को परचेज किया है जो कि ₹2 लाख की है। कंपनी ने वेंडर को जो है वो शेयर इशू किए थे, क्योंकि कंपनी ने वेंडर से मशीनरी परचेज की थी और मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो एसेट साइड में जो है वो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आ जाएगी, जो इसको हम थर्ड नंबर डाल के लिखेंगे। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हम यहाँ पे शो कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स थर्ड नंबर, नोट नंबर थर्ड एंड ₹2 लाख। करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस, जो कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो 3,62,000 है। अब ये अमाउंट कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने 45,000 शेयर्स ₹8 मांगे थे, जिसका टोटल आता है 3,60,000। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसने ₹2,000 नहीं पे किए हैं उसको हम लेस कर देंगे और प्लस कर देंगे वो अमाउंट जो एडवांस में हमको रिसीव हुआ है 4,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3,62,000। सो आगे आने वाले वीडियोस में आपको जनरल एंट्रीज भी बताऊंगा कि कंपनी की जनरल एंट्रीज कैसे होती है, शेयर्स की जो कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा और बैलेंस शीट भी अलग से बनाकर बताऊंगा। सो ये आ गया हमारा बैंक बैलेंस। सो हम कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पर शो कर देंगे फोर्थ नंबर डालकर 3,62,000 और ये दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। सो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आता है सो कंपनी की बैलेंस शीट जो है ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स ने कहीं गलती की है, इस बात का पता हमको यहाँ से चल जाता है। सो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। सो मीनिंग जो ऑथराइज कैपिटल है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, this is the maximum capital amount that is shown in the capital clause of memorandum of association by which the company is registered। ये कंपनी की जो कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट है, जिसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में शो किया जाता है, बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिसके द्वारा कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। इसके लिए इसीलिए ऑथराइज कैपिटल को जो है रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं। इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू पब्लिक फॉर शेयर्स परचेज। ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर्स को परचेज करने के लिए, यानी कि इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, यानी कि ऑथराइज कैपिटल को डिटरमाइन जो है वो कैसे किया जाता है। इट इज डिटरमाइंड कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स
ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की प्रेजेंट और कंपनी की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ऑथराइज कैपिटल को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, इट इज डिटरमाइन कीपिंग इन माइंड द करंट रिक्वायरमेंट्स, जो कंपनी की प्रेजेंट, जो कंपनी की करंट सिचुएशन है, करंट रिक्वायरमेंट्स है, उसको ध्यान में रख करके इशूड कैपिटल को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम, द ऑथराइज्ड कैपिटल में एक्सीड द इशूड कैपिटल, क्योंकि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का, इसलिए ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है या ज़्यादा होती है। बट इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द ऑथराइज कैपिटल, जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्सी ऑथराइज कैपिटल, इट इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मेंशन, जो ऑथराइज कैपिटल है मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ऑथराइज कैपिटल है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना जो है वो कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। बट issued capital is not compulsory to mention this capital in memorandum of session. It is not compulsory to mention this capital in memorandum of association, कि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इशूड कैपिटल को शो करना, मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि ऑथराइज कैपिटल को मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व आर दो रिजर्व विच आर मेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, जिन ये ऐसे रिजर्व हैं जिनको हम कैपिटल गेन्स के थ्रू बनाते हैं। कैपिटल गेन्स आर कॉल्ड सच प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स ऐसे प्रॉफिट्स हैं विच आर नॉट अर्नड बाय द कंपनी, जिसको कंपनी अर्न नहीं करती है फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसको कंपनी अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को करके अर्न नहीं करती है। मतलब कंपनी अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को करके कैपिटल गेन्स प्रॉफिट्स कैपिटल गेन्स को अर्न नहीं कर सकती। सो द कंपनी कैन नॉट यूज कैपिटल रिजर्व टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। सो कंपनी कैपिटल रिजर्व को जो है वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकती। सो कैपिटल रिजर्व कैन नॉट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, but capital reserve is used to meet capital losses and to issue bonus shares। अगर कंपनी ने कैपिटल लॉस को कवर करना है और बोनस शेयर्स को इशू करना है तो कंपनी कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकती है। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व इज मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल रिजर्व को जो है फॉलोइंग कैपिटल गेन्स के थ्रू हम बना सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ करती है। अगर कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स बेच के, जैसे कि फर्नीचर को, टेबल को या प्लांट एंड मशीनरी को बेच करके, सेल करके कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्रॉफिट है जिसका यूज़ कंपनी कैपिटल रिजर्व के लिए कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स की रिवैल्यूएशन से कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है सो कंपनी उसका यूज़ कैपिटल रिजर्व के लिए कर सकती है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगर शेयर्स और डिवेंचर्स पर कंपनी को प्रीमियम रिसीव होता है सो कंपनी उसका यूज़ कैपिटल रिजर्व के लिए कर सकती है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर की रिडम्पशन से कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका यूज़ भी कंपनी कैपिटल रिजर्व के लिए कर सकती है। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर कंपनी कोई बिजनेस परचेज करती है, बिजनेस परचेज करने से कंपनी को प्रॉफिट होता है सो कंपनी कैपिटल रिजर्व के लिए उसका यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन करती बार इनकॉर्पोरेशन से कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है सो कंपनी कैपिटल रिजर्व के लिए उसका यूज़ कर सकती है। एंड प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफिट करती है और बाद में जो है फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है, अगर री इशू से कोई प्रॉफिट होता है
सो कंपनी उसका इस्तेमाल कैपिटल रिजर्व के लिए कर सकती है। सो ये मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे कैपिटल गेन्स हैं कंपनी के। कैपिटल रिजर्व इज शोर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। और कैपिटल रिजर्व को कंपनी की जो लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, कंपनी की जो बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर कैपिटल रिजर्व को सेपरेटली शो किया जाता है। सो ये था कैपिटल रिजर्व के बारे में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। सो मीनिंग रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। जो रिजर्व कैपिटल है दिस इज द पार्ट ऑफ द अनइश्यूड कैपिटल। जो रिजर्व कैपिटल है वो एक पार्ट है अनइश्यूड कैपिटल का विच विल नॉट बी कॉल्ड फॉर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइंडिंग अप के टाइम ही मांग सकती है और किसी के केस में नहीं मांग सकती। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द अनइश्यूड कैपिटल विच विल नॉट बी कॉल्ड फॉर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कैपिटल रिजर्व क्या है। कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं जैसे कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंड इट इज़ नॉट अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। और जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को अर्न कर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ करके अर्न हम नहीं कर सकते। जैसे कंपनी जो जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रही है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को करके कंपनी इस कैपिटल प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता यानी कि कंपल्सरी। It is not compulsory to create reserve capital, but if there is any capital profit to compulsory to create capital reserve। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट है तो ये कंपल्सरी है कि वो कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करे। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेशल रिसोल्यूशन। सो स्पेशल रिसोल्यूशन इज कंपल्सरी फॉर रिजर्व कैपिटल्स क्रिएशन। अगर हमने रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना है सो कंपनी को उसके लिए एक स्पेशल प्रस्ताव स्पेशल रिसोल्यूशन को पास करना जो है कंपल्सरी है, जबकि कैपिटल रिजर्व की क्रिएशन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट है अमाउंट। दिस इज द अमाउंट दैट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ये रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट है जो हमको रिसीव नहीं हुआ है। दिस इज द अमाउंट दैट हैज़ नॉट बीन रिसीव, जो हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। जबकि कैपिटल दिस इज द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड, और कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट है जो हमको रिसीव हो चुका है। डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। इट इज़ नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, जबकि कैपिटल रिजर्व को इट इज इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जबकि 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 कैपिटल रिजर्व को कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाता है। यूज रिजर्व कैपिटल का यूज। इट इज यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो रिजर्व कैपिटल का यूज सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम ही किया जा सकता है, जबकि कैपिटल रिजर्व का यूज इट इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड टू कवर कैपिटल लॉस। अगर कंपनी ने बोनस शेयर को इशू करना है या किसी कैपिटल लॉस को कवर करना है, उसको पूरा करना है,
सो कंपनी कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकती है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको जो है वो मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मेरी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने ये जाना कि हाउ टू प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है सो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और जो मेरा घर है वो मंडी हिमाचल प्रदेश में है। अगर कोई बच्चा मंडी हिमाचल से बिलोंग करता है और कॉमर्स की ट्यूशन या मैथ्स पढ़ना चाहता है सो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे अगर कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है सो वो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकता है। मैं बच्चों को जो है एच पी बोर्ड मैं एच पी बोर्ड के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ और सी बी एस सी के स्टूडेंट्स को भी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन लगाना चाहता है सो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।